मेघा शोर की आवाज से उठी तो उसका सिर दुखने लगा, लेकिन वो शोर उसके बच्चों का था। वो जल्दी से ध्रुव और आर्यन के कमरे में गई तो देखा कि वो दोनों बेड पर पिलो से सिली सी फाइट कर रहे थे। वो आर्यन और ध्रुव को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो दोनों वहां कैसे पहुंचे। वो अभी अंदर रूम में जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर टैप किया, जिससे वो सरसरा उठी। वो पलटी तो उसके मुंह से निकला, रोहन तुम यहां? ये सुन रोहन मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब मेघा को पूरी बात समझ में आ गई। वो आश्चर्य से बोली, ओह, तो तुम मुझे ऐसे ही बात सुनाकर इसलिए चले गए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कार्तिक वहां और ज्यादा हंगामा खड़ा करे? रोहन ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, यस आई एम बैक। ये की ना तुमने स्मार्ट मेघा वाली बात, लेकिन तुम इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों लग रही हो? कहीं उस कार्तिक ने फिर से कुछ? मेघा ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं रोहन, वो बस मैं बच्चों को लेकर बहुत डर गई थी, पर थैंक यू सो मच, तुम उन्हें वापस ले आए। लेकिन रोहन मुंह बनाकर बोला, क्या तुमने वो डायलॉग नहीं सुना मेघा, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू? तुम मुझे ये बार बार थैंक यू क्यों बोलती रहती हो? ये सुनकर मेघा के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू छलक आए। तभी रोहन को कुछ याद आया और उसने पूछा, अच्छा कुहू की तबीयत कैसी है अब? वो क्या अब ठीक है? इस पर फिर मेघा कुहू के बारे में सोचने लगी और बोली, हाँ वो अब थोड़ी बहुत ठीक है, पर अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। ये बोलते हुए मेघा वापस से सैड हो गई। रोहन ने उससे इशारे में पूछा तो मेघा फिक्र जताते हुए बोली, रोहन तुम यहीं हो? ये बात कार्तिक को पता चल गई तो उनका शक बढ़ जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। रोहन उसे समझाते हुए बोला, अब जो भी हो मेघा, मैं इस बुरी सिचुएशन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो कार्तिक से लड़ सकता है। उसके ऐसे कन्फेशन को सुनकर मेघा बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहन को क्या बोले, लेकिन रोहन ने उसके चेहरे के अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशंस को महसूस कर लिया और इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए रोहन ने झट से बच्चों की ओर इशारा किया और जोर से कहा, ध्रुव, आर्यन, देखो तुम्हारी मॉम जग गई हैं। एक ही पल में उन बच्चों ने मेघा को पीछे से गले लगा लिया, जिसे देख मेघा मुस्कुराने से खुद को रोक ना सकी। लेकिन अब भी कोई बात थी जो उसे मन ही मन सता रही थी। अगली सुबह जब मेघा लिविंग एरिया में मौजूद अपनी चाय पी रही थी, तभी रोहन भी वहां आकर बोला, गुड मॉर्निंग। लेकिन मेघा ने उसे गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय हड़बड़ाकर उससे कहा, रोहन आई थिंक यू शुड गो बैक। ये सुनकर रोहन का चेहरा एकदम से उतर गया और वो मायूसी से बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? मेघा ने डरती हुई कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें वापस से मेरे साथ देखा तो तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और मैं तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दे सकती। वो फिर से तुम्हें जेल भेजने की कोशिश करेंगे। मेघा, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कार्तिक सिंघानिया से बहुत ज्यादा डर रही हो? यह सुनकर मेघा परेशान हो गई। उसे पता था कि रोहन के यहां रहने से चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन रोहन जाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मेघा कुहू की कस्टडी के लिए भी सोच रही थी, लेकिन कार्तिक इतनी जल्दी इसके लिए राजी नहीं होने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले जो रोहन, आर्यन और ध्रुव ने मिलकर कुहू को किडनैप किया था, वही सबसे बेस्ट था। अगर वो इस सब में उन लोगों का साथ दे देती तो आज कुहू उनके पास होती और वो वहां से भी जा चुकी होती। तभी आर्यन और ध्रुव वहां उनके पास आए और आर्यन बोला, मॉम, मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी सिस्टर को वापस अपने पास कैसे लेकर आऊंगा। अचानक से आर्यन की ये बात सुनकर मेघा हैरानी से बोली, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इस पर आर्यन ने कहा, मॉम, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, हमारा प्लान अच्छा है। ये सुनकर अब मेघा भी उसे गौर से देखने लगी। तभी रोहन बोला, तुम दोनों ने कैसा प्लान बनाया है? उसके बाद आर्यन ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर मेघा और रोहन सोच में पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ
तानिया और जूही हॉस्पिटल में कुहू से मिलने के लिए आए। कार्तिक ने जब तानिया और जूही को वहां देखा तो वो दोनों को घूरने लगा। उसे तानिया और जूही दोनों के इरादों पर शक था और वो दोनों पर अभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं वो दोनों कुहू की हेल्थ को लेकर झूठा दिखावा करते हुए कार्तिक के पास आई और तानिया परेशानी भरी आवाज में बोली, भाई, अब मेरी भतीजी कैसी है? क्या वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सुन कार्तिक कोल्ड वॉइस में बोला, अभी मेरी बेटी मरी नहीं है, इसीलिए तुम दोनों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके रूखे जवाब को सुनकर वो दोनों चुप हो गईं। वहीं जूही कार्तिक के इस रवैये को देखकर अब माहौल को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए बोली, कार्तिक, आई थिंक अब हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। वैसे भी कुहू की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। कार्तिक, प्लीज कार्तिक, मुझे एक बार और चांस दे दो। उसकी इस बात को सुनकर कार्तिक उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरी बेटी से दूर ही रहो। जूही अपने मुंह पर कार्तिक की ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो गई। लेकिन तभी तानिया उसका बचाव करते हुए बोली, कार्तिक, तुम भूलो मत, जूही ही आगे चलकर कुहू की माँ बनेगी और उसका ख्याल रखेगी, तो तुम इससे इस तरह से पेश नहीं आ सकते। ये सुनकर कार्तिक के मन में मेघा का ख्याल चलने लगा। मेघा अब उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी और कुहू भी चाहती थी कि मेघा उसे वापस मिल जाए। लेकिन तभी उसकी बातें सुन बेड पर लेटी हुई कुहू की आंखें खुल गईं और वो कार्तिक का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में बोली, डैडी, मुझे जूही आंटी को अपनी मम्मी नहीं बनाना। प्लीज, आप जूही आंटी को मेरी मम्मी मत बनाना। उसकी इस बात से अब वहां का माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो गया। तानिया और जूही दोनों गुस्से से कुहू को घूरने लगी, जो उन्हें ही देख रही थी। वहीं कार्तिक कुहू की ये बात सुनकर उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, बेटा, आप इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी आप रेस्ट करो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर कार्तिक अब वार्ड से बाहर निकल गया। वहीं तानिया और जूही भी उसके पीछे पीछे बाहर आईं। कार्तिक जब गलियारे में पहुंचा तभी पीछे से जूही ने एकदम से कार्तिक की कलाई पकड़ ली और अपने प्यार का इजहार करते हुए बोली, कार्तिक, आई लव यू सो मच। कार्तिक, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हारे पास इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर एक बार फिर से तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। प्लीज कार्तिक, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। इस पर कार्तिक गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ जूही, ये क्या बेहुदगी लगा रखी है तुमने यहाँ? अगर तुम्हें यही सब करना है तो चली जाओ यहाँ से। लेकिन जूही ने कहा, नहीं कार्तिक, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? ये सुनकर कार्तिक अभी भी इमोशनलेस होकर उसे घूरता रहा। तभी जूही आगे बढ़ी और उसने कार्तिक के हाथ को पकड़कर उस पर किस कर लिया। ये देखकर अब कार्तिक पूरी तरह गुस्से से बौखला गया। उसने एक झटके से जूही को खुद से दूर धक्का दिया, जिससे जूही लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची। उसे व्हील चेयर पर बैठी तानिया ने संभाला। हालांकि इससे तानिया के हाथ में हल्की सी चोट भी आई और वो गुस्से से कार्तिक पर चिल्लाते हुए बोली, कार्तिक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों ये बात भूल रहे हो कि जिस लड़की को तुम इस तरह खुद से दूर धक्का दे रहे हो, उस लड़की की वजह से आज तुम्हारी बहन जिंदा है। तुम इस तरह उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। वहीं जूही तानिया को देखकर झूठे आंसू बहाने लगी और धीरे से बोली, तानिया, कोई बात नहीं, तुम कार्तिक पर गुस्सा मत करो। वहीं कार्तिक जूही और अपनी बहन की इन बातों में फंस चुका था। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इन सब चीजों से कैसे बाहर निकले। लेकिन तभी इस बार तानिया इमोशनल होते हुए बोली, कार्तिक,
अगर जूही ने मुझे उस वक्त नहीं बचाया होता तो आज तुम्हारी ये बहन, जिससे तुम अब शायद नफरत करते हो, कभी जिंदा नहीं रहती। वो कब की मर चुकी होती। कार्तिक, तुम्हें याद नहीं हमने बचपन में कितने सारे पल साथ बिताए हैं। लेकिन अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम बदल गए हो। अब तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है। ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी भी मैं व्हील चेयर पर हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। तानिया की इमोशनल बातें सुनकर अब कार्तिक भी कुछ इमोशनल हो गया। वो नीचे झुका और उसने तानिया को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोला, तानिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? प्लीज ये सब सोचना बंद करो। वहीं इस सब से गलियारे में भीड़ जमा हो गई थी। वहां डॉक्टर, नर्स और नौकर सहित कई सारे लोग आ चुके थे। जूही ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ चली गई और उसने गुस्से के साथ किसी के पास मैसेज टाइप करते हुए लिखा, आई थिंक वी शुड मीट नाउ। शिकार करने का वक्त आ गया है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद जूही ने अब गुस्से से अपने आंसुओं को साफ किया और मन ही मन गुस्से से बोली, अब मैं नहीं, कियारा रोएगी। ये सोचकर वो वहां से निकल गई। कुछ ही देर में जूही एक क्लब के बाहर खड़ी थी। वो क्लब कुछ पुराना सा लग रहा था। हालांकि जूही को अंदर जाते वक्त कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आसपास का ऑरा काफी डरावना और अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था। जूही उस क्लब के अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जूही अंधेरे में आवाज लगाते हुए बोली, हेलो, कोई है? हालांकि ये कहते हुए जूही की आवाज थोड़ी सी कांप रही थी, क्योंकि वहां का माहौल बहुत ही भयानक लग रहा था। अभी जूही ने यह कहना बंद ही किया था कि किसी की एक भारी और खतरनाक आवाज आई, देखो, इतने सालों बाद कौन आया है? तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? या कुछ और ही है जो तुम्हें डरा रहा है? उस इंसान की आवाज सुनकर जूही कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई। वो आवाज काफी डरावनी लग रही थी। जूही फिर उस आवाज की डायरेक्शन में देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में एक इंसान उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। जूही को उस अंधेरे और एक स्पॉटलाइट में सिर्फ उस इंसान की बस लंबी चौड़ी परछाई दिख रही थी। जूही फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं जूही, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। ये सुन उस आदमी ने खतरनाक तरीके से कहा, मुद्दे की बात पर आओ। इस पर जूही गुस्से से बोली, मुझे किसी को अपने रास्ते से हटाना है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो, और मुझे यकीन है कि तुम उसमें मेरा साथ जरूर दोगे, क्योंकि इससे सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी सालों का सपना पूरा होगा। ये सुनकर वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी पूरे ग्राउंड एरिया में गूंजने लगी। जूही भी एक सेकंड के लिए उसकी हंसी सुनकर डर गई। उसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने पर्स में रखी कियारा की फोटो को निकाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यही है वो लड़की जिसे तुमको मेरे रास्ते से हटाना है। जूही की दी हुई फोटो को जैसे ही उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा और उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच आ गया। वो उसे अपनी छोटी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हारा काम बहुत जल्द हो जाएगा। वहीं जब जूही ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वहीं उस इंसान के चेहरे पर भी कियारा को देखकर एक ईविल मुस्कुराहट थी। कौन था ये आदमी जिसे जूही ने मेघा को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा? क्या था उसका इरादा? अब आगे क्या होगा मेघा के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए जानी तो कहां है। इस वक्त हॉस्पिटल में तानिया से बात करने के बाद कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, जूही को लेकर तानिया का यह ऑब्सेशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। आज तो संभाल लिया, लेकिन मैं तानिया को कैसे समझाऊं कि जूही से शादी करके मैं कुहू को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अभी कार्तिक ये सोच ही रहा था कि तभी वहां एक डॉक्टर आए और कार्तिक से काफी गंभीर होकर बोले, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। कार्तिक डॉक्टर की तरफ देखने लगा और सवालिया लहजे में बोला, हाँ बताइए डॉक्टर, क्या बात है? डॉक्टर कार्तिक के हाथ में एक रिपोर्ट पकड़ाते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि आपको पता था, आपकी बेटी का मेजर ऑपरेशन होना है। इसके जवाब में कार्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया तो डॉक्टर आगे अपनी बात रखते हुए बोले, अभी हमने उसके कुछ टेस्ट किए हैं, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए अब हम आपकी बेटी के ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। उसका ऑपरेशन हमें जल्द से जल्द, यही कोई 2-3 दिन में करना होगा, नहीं तो उसकी तबीयत बहुत जल्दी डिग्रेड हो सकती है। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपना सर हिलाते हुए लगभग उस डॉक्टर को कमांड देते हुए कहा, जरूर डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और इस सब में मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। यूल मेक श्योर कि मेरी बेटी का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। लेकिन डॉक्टर इस बार कार्तिक से डरा नहीं, बल्कि असलियत को सामने रखते हुए उसने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं मिस्टर सिंघानिया, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमारे एसोसिएट सुपर स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दूंगा। ये सुनकर कार्तिक ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखों में अपनी बेटी को खोने का डर साफ झलक रहा था। इस बीच तानिया, जो ये सब सुन रही थी, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपनी व्हील चेयर को खुद से खिसकाते हुए दूसरी साइड चली गई और उसने अपने फोन से जूही को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ जूही, जो अभी क्लब से बाहर निकल ही रही थी, वो तानिया की कॉल को देखकर उसे पिक करते हुए बोली, हाँ तानिया, बोलो क्या हुआ है? क्या तुम अभी हॉस्पिटल में ही हो? लेकिन तानिया उसकी बातों को नजरअंदाज करके कहने लगी, जूही, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक न्यूज देने वाली हूं। ये सुनकर जूही कुछ समझ नहीं पाई और असमंजस में बोली, हाँ हाँ बताओ, कैसी न्यूज? जिसके बाद फिर तानिया जल्दी से बोली, कुहू का ऑपरेशन इन 3 दिनों में होने वाला है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? ये सुनकर जूही कुछ देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ चलने लगा और उसने तानिया से कहा, तानिया, थैंक यू ये बताने के लिए। अब तुम देखो मैं क्या करूंगी। ये कहकर जूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, इस बच्ची ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरे हिस्से की भी सारी अटेंशन ले जाती है अपनी बीमारी का बहाना करके। हाँ, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा और मैं ही करूंगी ये काम। ये कहते हुए जूही के चेहरे पर अब एक डेविल मुस्कान थी और वो वहां से चली गई। इधर मेघा के अपार्टमेंट में इस वक्त सोफे पर मेघा निशा के साथ बैठी बातें कर रही थी। निशा तो रूम पर वापस आ गई थी, लेकिन रोहन वहां से किसी काम के लिए जा चुका था और बच्चे भी इस वक्त अपने रूम में थे। निशा मेघा से अभी बात ही कर रही थी कि तभी मेघा के फोन पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आया। मेघा ने अपना फोन ओपन किया तो वो किसी कपल की किस करते हुए फोटो थी, जिसे देखकर मेघा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई। वहीं निशा उसके शॉक्ड एक्सप्रेशंस को देखकर नासमझी में उसके फोन में झांकने की कोशिश करने लगी तो उसकी नजर भी उस फोटो पर चली गई, जिसमें कोई और नहीं बल्कि कार्तिक और जूही एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर निशा भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे जहां तक पता था कार्तिक जूही में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। फिर ये फोटो कैसे आई? लेकिन तभी निशा ने मेघा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया, जो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसे देखकर निशा ने फिर उसे समझाते हुए कहा, मेघा, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस फोटो को लेकर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है। आई एम श्योर ये जूही की कोई ना कोई नई चाल होगी। वो सिर्फ तुम्हें कार्तिक की लाइफ से दूर करना चाहती है।
इसीलिए वो ये सब चालें चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि कार्तिक जूही में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और ना ही उसे जूही से प्यार है। निशा की ये बातें सुनकर मेघा अभी उसका कुछ जवाब देती कि तभी वहां आर्यन आया और जल्दी से मेघा से बोला, मॉम, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनकर मेघा नासमझी में आर्यन को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? आर्यन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और जल्दी से आर्यन के माथे और चेहरे को छूने लगी। लेकिन आर्यन ये सब सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोला, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लिटिल सिस्टर ठीक नहीं है। शायद वो किसी खतरे में है। जैसे ही मेघा और निशा ने आर्यन के मुंह से ये बात सुनी, वो दोनों एकदम से शॉक्ड रह गईं। मेघा हैरानी के साथ बोली, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इस पर निशा भी बोली, हाँ आर्यन, तुम्हें बस ऐसे ही लग रहा होगा, बाकी कुहू बिल्कुल ठीक ही होगी। इस पर मेघा ने भी अपना सिर हिलाया, जिसे सुनकर आखिर में आर्यन को भी फिर ना चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन वो मन ही मन बोला, मॉम, आपको नहीं पता, जब जब मेरी लिटिल सिस्टर मुझसे दूर होती है तो मैं जान जाता हूँ कि वो कैसी है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। उसकी फिजिकल हेल्थ तो ठीक थी, लेकिन उसे मन ही मन बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। पर वो बिना कुछ बोले मुंह बनाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मेघा गहरी सोच में डूब गई। उसे कुछ सोचते देखकर निशा बोली, मेघा क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? मेघा गहरी सांस लेकर बोली, निशा, मुझे लगता है कि अब ये सही वक्त आ गया है कि मैं मिस्टर सिंघानिया से अपनी बेटी कुहू की कस्टडी के लिए बात करूं। बल्कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं आज ही मिस्टर सिंघानिया से अपनी बेटी की कस्टडी के लिए बात करने जाऊंगी। ये कहकर मेघा अपनी जगह से उठ गई। उसने सोच लिया था कि वो अब कुहू की कस्टडी के लिए कार्तिक का सामना खुलकर करेगी। वहीं निशा भी ये सुनकर उसका साथ देते हुए बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है मेघा। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम कुहू की असली माँ हो और तुम कुहू का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकती हो। अब तुम जाओ और कार्तिक से सामने से बात करो। इस पर मेघा ने अपना सिर हिला दिया और वो अब अपने अपार्टमेंट के बाहर जाने लगी। वो अभी बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मेघा उस अननोन नंबर को देखकर कुछ समझ नहीं पाई और उसने कॉल पिक कर लिया। तभी कॉल के दूसरी ओर से सुहैना की घबराहट भरी आवाज आई, प्लीज प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में है। और फिर सुहैना फोन पर ही जोर जोर से रोने लगी। वहीं सुहैना की ये बात सुनकर मेघा शॉक्ड हो गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, सुहैना सुहैना क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कौन है तुम्हारे आसपास और तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ मैं। इस पर सुहैना रोते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, प्लीज स्टूडियो आ जाओ, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी के साथ उधर से कॉल कट हो गया। वहीं मेघा अब खुद भी बहुत घबरा गई। वो अब बिना देर किए सीधे अपने स्टूडियो के लिए निकल गई। इधर जूही इस वक्त अपने प्लान को सक्सेसफुल करने में लगी हुई थी। उसे किसी भी तरह अब कुहू के ऑपरेशन को बिगाड़ना था, जिससे कि कुहू कभी ठीक ना हो पाए। इस वजह से उसने अब सब कुछ प्लान कर लिया था। वो कार्तिक की नजरों से बचते हुए वापस से हॉस्पिटल में गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि उसकी मौजूदगी के बारे में कार्तिक को पता न चले। वो जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने सबसे पहले ये पता किया कि ऑपरेशन कौन सी नर्स और कौन से डॉक्टर्स करने वाले हैं। और जब उसे ये पता चल गया तब उसने उनमें से एक नर्स को चालाकी से बेहोश कर दिया और हॉस्पिटल के स्टोर रूम में बंद कर दिया
और फिर उसने उस नर्स के कपड़े पहन लिए। उसके बाद वो उस नर्स के भेष में आ चुकी थी और वो अब उन डॉक्टर्स के साथ मिलकर कुहू के ऑपरेशन की तैयारी में लग गई थी। दूसरी तरफ कुछ ही देर में मेघा हड़बड़ी में अपने स्टूडियो पहुंची और उसने जैसे ही स्टूडियो में अपना कदम रखा, वो स्टूडियो की हालत देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई। ये आखिर मेरा स्टूडियो? ओह माय गॉड, मेरे स्टूडियो को क्या हुआ? ये सब किसने किया? वो हैरानी के साथ चारों तरफ देखने लगी। उसका स्टूडियो जो कुछ वक्त पहले काफी साफ सुथरा और सजा सवरा था, उसमें अब उथल पुथल हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे तहस नहस कर दिया हो। अपने सपने को यूं बिखरा देख मेघा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसे सुहैना का ख्याल आया और वो जल्दबाजी में स्टूडियो के अंदर बढ़ी और आसपास सुहैना को आवाज लगाते हुए बोली, सुहैना, सुहैना, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूं, क्या तुम ठीक हो? बाहर आओ सुहैना। मेघा आसपास स्टूडियो में सुहैना को ढूंढने लगी, लेकिन सुहैना वहां कहीं भी नहीं थी। वो स्टूडियो खाली था। मेघा को अब सुहैना की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाईं तो तभी उसकी नजर अचानक से फ्लोर पर गई। फ्लोर पर इस वक्त कुछ खून के छींटे थे। उसे देखकर अचानक से मेघा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके दिमाग में सुहैना को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो अब आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि वहां एक चिट भी पड़ी हुई थी। चिट देखकर मेघा कंफ्यूज हो गई। वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने जब चिट को खोला तो 1 सेकंड के लिए वो शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जब उस हैंडराइटिंग को देखा तो वो चौंक गई। वो खुद से कुछ सोचकर बोली, ये हैंडराइटिंग, ये मुझे इतनी सिमिलर क्यों लग रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस हैंडराइटिंग को पहले कहीं तो देखा है। ये कहते हुए वो कुछ सोचने लगी और तभी अचानक से उसे उस दिन का ख्याल आया जब इसी तरह किसी ने अननोन तरीके से उसे बुलाया था, ये बोलकर कि वो उसकी प्रेगनेंसी का राज जानता है। जब वो उस जगह पहुंची तो वहां उसका और कार्तिक का पुराना नौकर मरा पड़ा था और उसके हाथ में भी इसी तरह की एक चिट थी जिसकी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल इसी हैंडराइटिंग से मैच करती थी। मेघा ने देखा कि उसमें एक धमकी लिखी थी। अगर उसे उसकी असिस्टेंट सही सलामत चाहिए तो अब उसे वही करना होगा जो वो चाहता है, वरना अभी तो सिर्फ स्टूडियो की मौत हुई है, जल्दी ही सुहैना की भी होगी। यह धमकी देखकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सब में किसकी हेल्प ले, क्योंकि ये बात उसके पास से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। तो ये बात वो चाहकर भी किसी से कह नहीं सकती थी। मेघा खुद से सवाल करते हुए बोली, कहीं ये वही इंसान तो नहीं है जिसने आज मेरे पास उस अननोन नंबर से मिस्टर सिंघानिया और जूही की वो किस करती हुई फोटो भेजी थी? या फिर वो जिसने मुझे मिलने के लिए इनविटेशन भेजा था उस अननोन नंबर से? या फिर कहीं ये कार्तिक का मुझसे बदला लेने का तरीका तो नहीं, क्योंकि मैंने उसकी बेटी को किडनैप करा दिया? ये सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आखिर इस सब साजिशों के पीछे कौन है? मेघा अभी खुद में उलझी हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। मेघा ने अपना फोन देखा तो उसे कार्तिक का कॉल आ रहा था, लेकिन मेघा अभी उस कॉल को पिक नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अभी खुद में ही बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन जब उसने कार्तिक का कॉल पिक किया तो उधर से कार्तिक की भारी आवाज आई, तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है? कार्तिक की ये बात सुनकर मेघा चिढ़कर बोली, मिस्टर सिंघानिया, अगर आपको मुझसे अभी बहस करना है तो मैं कॉल कट कर रही हूं, क्योंकि मेरा अभी आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है।
उसकी ये टोन सुनकर कार्तिक गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुनो पहले। कोहू का ऑपरेशन इन 3 दिनों के अंदर होने वाला है। ये सुनकर अब मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कुहू का यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? कौन है आखिर इन सब साजिशों के पीछे? किसकी है वो हैंडराइटिंग? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।